प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोडदार में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए है। इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा गणित के सैंपल पेपर के आंसर दिए गए हैं। इसमें से कई प्रश्न परीक्षा में आपको मिल सकते हैं। वीडियो के प्रश्न उत्तरों को समझते हुए याद कीजिएगा। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनिए। अर्धवृत्त का कोण होता है 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश या 180 अंश। आंसर है अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री का कोण होता है। प्रश्न 1 ख, वर्ग 118 से 126 का वर्ग चिन्ह है। 118, 126, 244, 122। इसको कैसे हल करेंगे? वर्ग 118 से 126 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? 118 और 126 को जोड़ देना है हमने और उसमें 2 से भाग देना है। 244 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा? 122 इसका आंसर आएगा। ग, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है? SAS यानी साइड एंगल साइड, ASA, SSA या SSS यानी साइड साइड साइड। इसमें आंसर है SSA सर्वांग समता कसौटी नहीं है। घ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। विकल्प है 4 पाई आर स्क्वायर, B 3 पाई आर स्क्वायर, C 2 पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर। आंसर इसका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? √3, √4, पाई या 2 प्लस √5। इसमें जो ख विकल्प है √4 अर्थात 4 का वर्गमूल कितना होता है? 4 का वर्गमूल 2। तो 2 क्या है? परिमेय संख्या है, अतः इसका विकल्प ख सही है। 2, 64 की पावर 1/2 का मान है, अर्थात 64 का वर्गमूल कितना होता है? 4, 8, 12 या 6। आंसर ऐसा 64 का वर्गमूल 8 होता है। 3, बहुपद 2x² प्लस x³ में x² का गुणांक है। यहां पर x² के आगे किस संख्या का गुणा किया गया है वही उसका गुणांक होता है। तो यहां पर x² के आगे 2 है, अतः विकल्प ख सही है। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा कहलाती है त्रिज्या, व्यास, चाप, वृत्तखंड। जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, तो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा व्यास होती है। प्रश्न 2, कोण OAB बराबर 40 डिग्री है। यहां पर फिगर में देखिए, और OA बराबर OB है। कोण OBA 40 डिग्री है। कोण OBA 40 डिग्री है, तब कोण BOA बराबर क्या हो जाएगा? 180 में से ये जो कोण OBA 40 डिग्री है तो कोण OAB भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि बराबर भुजाएं हैं। तो 40 और 40 जोड़ के 80 हो गया। 180 में से 80 घटाएंगे 100 आएगा। तो कोण AOB बराबर हो गया 100 अंश। ये इसमें क्या होता है? परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो यहां पर कोण ACB कितना हो जाएगा? 100 का आधा, 50 अंश। प्रश्न 3, x = -1 पर बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर पोलिनोमियल ऑफ x = 5x - 4x² + 3 है। x की जगह -1 रखेंगे हम यहां पर, तो क्या हो जाएगा? 5 × -1 - 4 × -1 का स्क्वायर प्लस 3। इसको हल करेंगे, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 आएगा, फिर माइनस और ये माइनस का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 4 1 जा 4, -4 आ जाएगा प्लस 3। माइनस माइनस वाले संख्याएं जुड़ जाएंगी, 5 और 4 9। 9 में से हमने 3 घटा देना है। 9 में से 3
घटाएंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा, बड़ी तो आंसर आएगा -6। प्रश्न 4 से ही 7/8 इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इसको हमने हल करना है। इसको हल करने के लिए हमने हर के अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। पहले इसको कर दीजिए, 8 चौको 32 और 7 37, 39/8 हो गया। अब हमें 39/8 मिला। अब जो हर में डिनोमिनेटर में 8 है, इसका हमने प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करने। 8 के होता है 2 × 2 × 2, 2 की पावर 3। तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। किसका दशमलव प्रसार शांत होता है? जिसके हर में केवल 2, 5 या 2 × 5 आता है। तो यहां पर केवल 2 आ रखा है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। प्रश्न 5, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। उत्तर, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। प्रश्न 6, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। यहां पर त्रिज्या दे रखी है हमें 1 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 4/3 पाई मल्टीप्लाई 1 की पावर 3। तो 1 की पावर 3 का आंसर 1 ही आएगा। तो ये 4/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आएगा। प्रश्न 7, दी गई आकृति L पैरेलल टू M, तो x का मान ज्ञात कीजिए। जो L रेखा है और M रेखा ये आपस में समांतर हैं। एक तिर्यक रेखा N उसको काटती है। प्रश्न का आंसर होगा इसका, यहां समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। इसमें एकांतर कोण तिर्यक रेखा काटने पर जो ये बने आकृति बनी है, इसमें एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो ये 70 अंश और इसके नीचे जो एरो है यहां पर भी 70 अंश बनेगा। एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब हमको x क्या हो जाएगा? यहां पर ये पूरा कोण 180 अंश होता है, क्योंकि n एक सीधी रेखा है। 180 अंश का कोण बना। यहां पर 70 अंश हो गया। 180 में से 70 को घटा देना है तो आ जाएगा 110। x की वैल्यू आएगी 110, 110। प्रश्न 8, बहुपद x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3 की घात ज्ञात कीजिए। प्रश्न 8, बहुपद x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3 में चर की अधिकतम घात 5 है। चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है, अतः बहुपद की घात यहां पर 5 है। प्रश्न 9, दी गई आकृति में कोण ABC बराबर 69 डिग्री और कोण ACB बराबर 31 डिग्री हो तो कोण BDC का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें BDC का मान ज्ञात करना है। कोण ABC में दिया है कोण ABC बराबर 69 डिग्री और कोण ACB बराबर 31 डिग्री। कोण ABC प्लस कोण ACB प्लस कोण BAC बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब हमें दो कोण मालूम है, अंतःकोण 69 प्लस 31। इनको जोड़ देंगे, उसको 180 में से घटा देंगे, वो कोण BAC का मान आ जाएगा। 180 में से 100 लेस करा हमने तो कितना आया? 80 डिग्री। तो कोण BAC बराबर 80 डिग्री हुआ। हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं, अर्थात ये एक ही वृत्तखंड, ये वृत्तखंड है ना ये, तो BAC और BDC क्या है? वृत्तखंड पर बने कोण है और ये आपस में समान होंगे। तो जब कोण BAC 80 डिग्री है तो कोण BDC भी 80 डिग्री होगा। तो कोण BDC बराबर 80 डिग्री। प्रश्न 10, 5 और 6 के बीच 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। आंसर करेंगे इसको। 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, इसलिए 5 और 6 को 4 + 1 अर्थात 5 से उसको मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है और संख्या को p/q के रूप में लिखना है। तब 5 को कैसे लिखेंगे? 5 × 5 अपॉन 1 × 5। 5 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं और उनको फिर हमने 5 से मल्टीप्लाई
कर रखा है, तो ये 25/5 हो गया। इसी तरह 6 को भी करना है, 6 × 5 अपॉन 1 × 5, तो ये हो जाएगा 6 5 से 30 अपॉन 5। इनके बीच की 4 परमेय संख्या लिखनी है, 25/5, 26/5, 27/5, 28/5, 29/5 और 30/5 हो गया। तो 4 परमेय संख्या ले रहे हो, तो 4 परमेय संख्या लीजिए अंदर के 26/5, 27/5, 28/5 और 29/5। अतः अभिष्ट संख्याएं होंगी 26/5, 27/5, 28/5 और 29/5। प्रश्न 11, यदि एक बिंदु P के निर्देशांक -6, -3 है तो इस बिंदु की x अक्ष और y अक्ष से लंबिक दूरी ज्ञात कीजिए। आंसर होगा इसका, बिंदु -6, -3 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, 3 इकाई, और y अक्ष से दूरी होगी 6 इकाई। प्रश्न 12, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 4, y बराबर 1, समीकरण x + 2y = k का एक हल हो। हमें k का मान ज्ञात, x की जगह 4 लिखना है, y की जगह 1 लिखना है। समीकरण हो जाएगा x + 2y = 1 में मान रखने पर ये हो जाएगा 4 + 2 × 1 = k। तो 4 + 2 = 6, तो k का मान आ गया 6। क्वेश्चन 13, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है। दर्शाइए कि AB = AC और त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ASA एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, ये दो त्रिभुज बने हैं, इसमें इनको हमने सर्वांग सम सिद्ध करना है। और AD क्या है, दोनों में कॉमन है, AD के सम्मुख कोण C और AD के सम्मुख कोण B आपस में बराबर हैं। कोण ADB और कोण ADC 90 डिग्री का है, अर्थात ये भी बराबर है। तो इसके एक भुजा और दो कोण बराबर हैं, तो सर्वांग सम दोनों त्रिभुज हो गए, अर्थात इसकी जो भुजा AB और AC है, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। 1/2 + √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। कैसे करेंगे इसको, 1/2 + √3, इसका परिमेयकारी गुणक क्या होगा, 2 - √3 हो गया, उससे हमें इसको गुणा करना है। अतः दिया गया व्यंजक 1/2 + √3 × 2 - √3 अपॉन 2 - √3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 - √3 हो जाएगा, और नीचे a + b और a - b की तरह है, ये a² - b² हो जाएगा, तो 4 - √9 हो जाएगा। 4 - अर्थात 3 हो गया, 4 में से 3 घटा देंगे 1 आ जाएगा, तो 2 - √3 अपॉन 1 हो जाएगा, बराबर 2 - √3 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न 15, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 40 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, A + B + C। तो यहाँ पर 40 और 24 से दो भुजाएं और तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। परिमाप यहाँ पर इनका योग दे रखा है, 96 इसमें दे रखा है, तो हमें इसको जोड़ना है। 64 हो गया, पक्षांतर करेंगे 96 - 64 = C, तो C का मान आ जाएगा 32, 96 में से 64 घटा करके, अर्थात अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप का आधा, 96 का आधा कितना हो गया, 48। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √S, फिर दूसरे ब्रैकेट में S - A, फिर दूसरे में तीसरे में S - B, फिर S - C। इनमें मान रखेंगे 48 × 48, फिर दूसरे उसमें 48 - 40, फिर 48 - 24, 48 - 32, इनको घटाते रहेंगे। 48 × 8 × 24 × 16 हो जाएगा।
तो एरिया होगा इसका, बाहर आ जाएगा 8 गुणा 6 गुणा 2 गुणा 4। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 48 को 8 से, तो ये आ जाएगा 384 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 16, 6 स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 के गुणनखंड ज्ञात करो। 6 स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इसके गुणनखंड करने हैं, तो यहाँ पर a और c को मल्टीप्लाई करना है। 6 गुणा 6, 6 छक्का 36 हो गया। अब हमें बीच में है प्लस 5x, तो हमको प्लस 5 लाना है। ऐसी फैक्टर होने चाहिए इनके 36 के, जिनको घटा करके 5 आ जाए। तो 9 चौको 36 होता है, 9 में से 4 घटा के 5 हो जाता है। अर्थात जहाँ पर 5 है वहाँ पर हमने 9 माइनस 4 लिखना है। तो लिखेंगे 6 स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस 9x में कॉमन लेंगे, 3x इसमें कॉमन है, अंदर बचेगा 2x प्लस 3। माइनस 4x माइनस 6 में 2 कॉमन लेना है, अंदर बचेगा 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 दोनों जगह है, उसको ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे और बच जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस 2। तो 6 स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और 3x माइनस 2 अगले ब्रैकेट में। प्रश्न 18, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 6ab ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस b कॉमन लेंगे, 6ab को उसको बाहर लिख देंगे। फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब। अब हमने इसमें मान रख देना है, a क्यूब a की जगह लिखेंगे 2a क्यूब प्लस b की जगह b क्यूब भी है, और यहाँ पर 6ab, यहाँ पर 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट में 2a प्लस b बराबर 2a प्लस b का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब 2a प्लस b का होल क्यूब हो गया, तो इसके गुणनखंड 3 क्या हो गया, इसको 3 बार लिख दिए, 2a प्लस b एक ब्रैकेट में, दूसरे में 2a प्लस b और तीसरे में भी 2a प्लस b, इसका आंसर है। प्रश्न 17, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया है r बराबर 7 सेंटीमीटर, टोपी की ऊंचाई h दे रखी 24 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से हमें इसकी त्रियक ऊंचाई निकालनी है, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। AC निकालना है हमें, तो AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49, इनको ऐड करेंगे 625 आ गया। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, AC बराबर हो जाएगा 25। तो त्रियक ऊंचाई हुई 25 सेंटीमीटर। एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई RL। मान रखेंगे, पाई की जगह 22/7 गुणा या त्रिज्या 7 गुणा त्रियक ऊंचाई 25। 7 से 7 कट जाएगा, हमको 22 और 25 को मल्टीप्लाई करना है, जो होता है 550 वर्ग सेंटीमीटर। एक टोपी बनाने में गत्ते की आवश्यकता होगी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 टोपियां बनाने में गत्ते की आवश्यकता होगी 550 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा 5500 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 20, 0.235 बार को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज इक्वल टू नॉट 0 है। उत्तर 0.235 बार को P बाई Q के रूप में व्यक्त करने के लिए हमें इसको x मानना है। x बराबर 0.235235 बार की जगह इनको रिपीट करते हुए लिखते जाना है। ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, क्योंकि जो 235 है इन तीनों अंकों को हमने पूर्णांक में बदलना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000x इज इक्वल टू 235.235
ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर आएगा 1000 x में से x घटाएंगे 999 x आएगा, और इसको 235.235 इनको घटाएंगे 0.235 में से तो आएगा 235। तो x की वैल्यू हो जाएगी 235/999। ये PYQ के रूप में हमने लिख दिया है। प्रश्न 21, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x³ प्लस वाई³ प्लस जेड³ बराबर 3xyz। सर्व समीकरण a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर a प्लस b प्लस c, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca लिख देंगे। इसमें a, b व c के स्थान पर क्रमशः xyz रखने पर x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर हमें x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 0 दिया है, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, क्यों? किसी भी संख्या को शून्य से मल्टीप्लाई करने पर वह शून्य हो जाएगा, तो दाहिना पक्ष यहाँ पर 0 हो जाएगा। x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर 0। फिर 3xyz का पक्षांतर कर देंगे, x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz, जो कि राइट हैंड साइड में है। यही आंसर था। नीचे दी गई सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। प्रश्न था उसमें लैंपों के जीवन काल दे रखे हैं। प्रश्न पूछ रखा उसमें इसकी बारंबारता सारणी से आयत चित्र बनाना है। तो यहाँ पर इस तरह से आपने आयत चित्र बनाना है। एक्स अक्ष पर लिखने हैं जीवन काल, नियॉन लैंपों की संख्या 300, 400, 500, इसको 1000 तक लिखना है। ऊपर यहाँ पर कितने घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे, इस वाली वाई एक्स पर लिखेंगे आप, बराबर दूरी पर। ग्राफ पेपर में बनाएंगे, बराबर दूरी पर करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन था 700 घंटे से अधिक जीवन काल वाले लैंपों की संख्या क्या हो जाएगी? 700 घंटे से अधिक जीवन काल वाले। 700 घंटे कहाँ पर है? ये 300 है, 400, 500, 600, 700, ये 5वां नंबर पे। तो इनको जोड़ देंगे, यहाँ पर 74 प्लस 62 प्लस 48, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये 184 आता है। इसमें चित्र में भी देख लीजिए। प्रश्न 26, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। इसको हल करना था। कैसे? ज्ञात है एक समबाहु त्रिभुज ABC बनाना था। सिद्ध करना है कि उनके तीनों कोण 60 अंश के बराबर है। उत्पत्ति, त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर AC है, हमको दे रखा है। इस तरह से त्रिभुज बना देना है। क्योंकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसके कोण भी बराबर होंगे। कोण C बराबर कोण A बराबर कोण B, बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। अब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। क्यों? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अब कोण B कोण A के बराबर है, कोण C भी कोण A के बराबर है, तो हम कोण A ही लिख सकते हैं 3 बार। कोण A प्लस कोण A प्लस कोण A बराबर 180 अंश। तीनों को जोड़ देंगे, 3 कोण A बराबर 180 अंश, तो कोण A बराबर 180 अंश में 3 का भाग देंगे, 60 अंश आ जाएगा। 3 छक्का 18, 3 शून्य शून्य। कोण A बराबर 60 अंश। पुनः कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C है, और ये सब क्या है? बराबर हैं। कोण A कोण A कोण A हो जाएगा, ये 60 अंश हो गया। अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का है। प्रश्न 27, सत्यापित कीजिए x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर x³ प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। यह है फॉर्मूला। x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र हम जानते हैं, एक्स प्लस वाई ऐसे लिख दिया और इसका विस्तार कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब x से पूरे ब्रैकेट को गुणा करना है उधर वाले, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। फिर इसी तरह y से पूरे ब्रैकेट वाले को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसको x को अंदर मल्टीप्लाई करते जाओ, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y। इसी प्रकार y को अंदर मल्टीप्लाई करते जाओ, y एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर। अब इनको क्रम से अरेंज करो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। यहाँ पर जो समान पद हैं वो जुड़ जाएंगे एक साथ। तो अब इसको अरेंज करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसमें कॉमन है 3xy कॉमन है दोनों में, उसको बाहर लिख देंगे और जो कॉमन नहीं उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे x प्लस वाई। यही इसका आंसर आ